उधर अयोध्या की बात की जाए तो बीते दिन प्रभु श्री राम के बाल रूप यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से आज से श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दरबार खोल दिए गए हैं। सुबह से ही देखा जाए तो सुबह 7 बजे से ही जो जन सैलाब है, जो भक्तों की भीड़ है, वो वहां पर नजर आ रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे सुबह तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। शाम की बात की जाए तो शाम को भी 2 बजे से लेकर 7 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए ये दरबार खुला रहेगा। सर का सत्यानाश कर देंगे आप लोग। अरे अभी आ जाएंगे माता जी, कोई नहीं आगे जाने वाला। पीछे चल गए आप लोग इतना इंतजार करके क्यों बेइज्जती कराते हैं? अरे तो गेट तो आपने खोला है। अरे खुला नहीं है भगवान, गेट नहीं खुला है अभी 2 बजे गेट खुलेगा। मंदिर परिसर का गेट 2 बजे खुलेगा। ये नहीं है भैया, आ जाएंगे नहीं। एक माइक तो रखिए, माइक हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। ये खुली कैसे थी जब आप अंदर जाने तो मंदिर परिसर की ये तस्वीर है जहाँ पर व्यवस्था तो चारों बंद की गई है। लेकिन बात की जाए तो आप जन सैलाब भी देख रहे हैं। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मंदिर परिसर में जन सैलाब उमड़ा है और प्रभु श्री राम के बाल रूप यानी कि रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता वहां पर लगा हुआ है। तो अयोध्या से तस्वीरें सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं और प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए सभी आतुर हैं। अब बात की जाए तो दूर दराज से भी लोग आए हैं, कोई महाराष्ट्र, कोई छत्तीसगढ़, यानी कि अलग अलग प्रदेशों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। 23 जनवरी से दरबार प्रभु श्री राम का खुला है और बात अगर सुबह की जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये दरबार खुला रहेगा और उसके बाद कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो दोपहर 2 बजे से और शाम के 7 बजे तक रामलला के आम लोग दर्शन कर सकेंगे। वही बात अगर संध्या आरती की जाए तो 7:30 बजे संध्या आरती होगी और अगर संध्या आरती में भी लोगों को इस दौरान जाना है तो वेबसाइट पर जाकर पास बनवाना होगा। उसके बाद ही संध्या आरती में इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। तो बात अगर की जाए तो बड़ी संख्या में लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की बीते दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद आम जनता के लिए आज से उनके कपाट खोल दिए गए हैं, यानी कि रामलला का दरबार आज से खुल चुका है आम लोगों के लिए और भारी संख्या में भीड़ वहां पर पहुंच रही है। हर इंसान अपने नंबर का इंतजार वहां पर कर रहा है कि कब उनका नंबर आएगा और कब प्रभु श्री राम के दर्शन जो हैं वो कर पाएंगे। तो अयोध्या से सीधी तस्वीरें और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं, एक बड़ा जन सैलाब मंदिर परिसर में। निश्चित तौर पर देखिए आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और आप देखिए कि राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह से देश के लोग भगवान राम की झलक पाना चाहते हैं, उसकी नजीर कहीं ना कहीं आप सुबह से ही देखने को मिल रही है अयोध्या में। अयोध्या की हर एक गली में, हर एक सड़क पर भारी भीड़ है। राम मंदिर को जाने वाला जो प्रमुख रास्ता यानी जो राम भक्ति पथ है, उस भक्ति पथ से लेकर बेड़ला धर्मशाला तक पूरी तरह से आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और हर कोई भगवान राम के जयकारे लगा रहा है, जय श्री राम के जयकारे लगा रहा है और एक झलक पाने के लिए बिल्कुल जो है वो पूरी तरह से बेताब है। कहीं ना कहीं से प्रशासन के लिए आज बड़ी चुनौती भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां राम भक्तों की भारी भीड़ है और किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह से कोई भगदड़ ना हो, इससे लेकर पुलिस भी लगातार जो है वो निगरानी बनाए हुए है, चौकसी बरते हुए है और यही वजह है कि सुचारू रूप से लोग दर्शन कर पा रहे हैं।
अब देखने वाली ये बात होती है कि कितने दिन तक आखिर पुलिस को इस जद्दोजहद से जो है निपटना पड़ेगा। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, बड़ी बड़ी संख्या में वहां पर जन सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम के एक दर्शन करने के लिए हर किसी की अभिलाषा। बिल्कुल, देखिए यूं तो लगातार जब राम मंदिर का फैसला आया था उसके बाद से ही अयोध्या में एकाएक जो है दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी थी, लेकिन जब कल लोगों को ये पता चला कि भव्य राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, प्रतिमा रखी गई है वहां पर, और वो एक आकर्षित मन मोह लेने वाली प्रतिमा है, तो निश्चित जिस तरह से सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर लोग भगवान की तस्वीरों को देखे, न्यूज वन इंडिया ने लगातार सीधी तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाया, उसके बाद से एकाएक श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ आज अयोध्या में है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक डगर, हर एक गली और हर एक सड़क पर आज आस्था का सैलाब देखते ही बन रहा है। आप देखिए कि आप देखिए सीधी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों को आप समझने की एक बार कोशिश करिए कि भीड़ कुछ इस तरह से है कि लोग मतलब प्रशासन पूरी तरह से बेबस हो चुका है। प्रशासन कहीं उसके सांसें फूल चुके हैं कि इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से कहीं ज्यादा आज अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। और चूंकि 7 से 12 बजे तक का वक्त है, 1 से 5 का 2 पालियों में राम मंदिर का दर्शन होना है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि हम 5 बजे से पहले भगवान के दर्शन कर लें और उसके बाद अयोध्या के अन्य मठ मंदिरों में जाकर के दर्शन करें, प्रसाद लें। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर बात करें क्योंकि संध्या आरती भी होनी है, और अगर बात करें तो इस दौरान पास भी लोगों के बनवाए जा रहे हैं कि वो संध्या आरती में उतने ही लोग जा पाएं जितने कि कोई भी किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, किसी भी तरीके की घटना ना घटे, और इसको लेकर ही पास की व्यवस्था। बिल्कुल, देखिए सरकार की पहल पर प्रशासन और ट्रस्ट की तरफ से एक बैठक हुई थी और उसमें जो है ये निर्णय लिया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। ऐसे में लोगों को पास जारी करना, लोगों को समुचित तरह से आरती स्थल पर पहुंचाना, चूंकि जगह भी बेहद कम है और भीड़ ज्यादा है, तो ऐसे में इस व्यवस्था को पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि पास बनाया जाए और उस पास के सहारे जब सांध्य आरती हो, यानी शाम को जब आरती हो रामलला की, तो उस वक्त कुछ लोग जरूर साक्षी हो सके। क्योंकि अभी जल्द में ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, यानी कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान रामलला विराजमान हुए। ऐसे में चाहता तो हर कोई है, लेकिन सौभाग्यशाली शायद वही लोग हो पा रहे हैं जो भगवान राम का दर्शन करने में कामयाब हो पा रहे हैं। भीड़ ज्यादा है, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन और यूं कहें कि महीनों भी लग सकता है कि राम मंदिर में जिस तरीके से प्रॉपर लोग दर्शन करा पाएंगे। हालांकि प्रशासन अभी कई सारी व्यवस्थाओं में और लगा हुआ है। हो सकता है कि 1 से 2 गेट और जल्दी खोलने पड़े प्रशासन को, और ज्यादा रास्तों को जो है मेंटेन करके लोगों को सहूलियत पूर्वक दर्शन कराने में कहीं ना कहीं सुविधा मिल सके। बिल्कुल राघवेंद्र, वेबसाइट भी इस दौरान है जिस पर पास बनवाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से वेबसाइट भी इस दौरान दी गई है कि आम जनता वेबसाइट पर जाकर अपना जो पास है वो मुहैया करा सकते हैं। देखिए प्रशासन और मैंने बताया कि प्रशासन, सरकार और ट्रस्ट, ये तीनों ही इस बात को चाहते हैं कि लोग घर बैठे आसानी से अयोध्या पहुंच सकें, यानी घर बैठे ही वो फ्लाइट का टिकट ले सकें, एयरपोर्ट के माध्यम से या रेलवे के माध्यम से, किसी भी रूट से वो यहाँ पर पहुंचे और उन्हें किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। यही वजह है कि कई राज्यों के यहाँ पर जो है होटल बनाए जा रहे हैं, कई राज्यों के अतिथि गृह यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि मल्टी लेवल यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बनाया गया, एक ब्रांड नुमा रेलवे स्टेशन। आप कह सकते हैं कि एशिया में शायद पहला स्टेशन होगा जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया, बस अड्डा भी यहाँ पर बनाया गया, जो है कई बसें आधुनिक तौर पर, यानी जो आजकल सोलर पैनल के थ्रू बसें चलाई जा रही हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया कि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। इसीलिए ऑनलाइन पास भी जो है जारी हो सके, वेबसाइट के माध्यम से एक लिंक को डाउनलोड करना है और अपना पास जारी करा सकते हैं, और उस पास के माध्यम से आप सीधे अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन कर सकते हैं, उनके आरती में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, ट्रस्ट और सरकार की पूरी मंशा है कि लोगों को सहूलियत मिले, आराम से लोग दर्शन कर सकें, रामलला का आशीर्वाद ले सके। लेकिन चूंकि भीड़ अधिक है, पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम सारे राम भक्त इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और लगातार भी आ भी रहे। आप देखिए रेलवे टिकट की चाहे वेटिंग की बात करिए, एयरपोर्ट पर वेटिंग की बात करिए या बस स्टैंड पर वेटिंग की बात करिए, तो टिकट को बुक कराने के लिए बड़ी तादाद में अभी भी वेटिंग लिस्ट है। और यही वजह है कि जैसे ही लोग यहाँ पर पहुंच पाते हैं कि वो एकाएक रामलला का दर्शन करने पहुंच जा रहे हैं। फिलहाल न्यूज वन इंडिया भी इस बात की अपील करता है कि लोग यहाँ पर
सहूलियत पूर्वक आए और कहीं ना तो रामलला जाने वाले हैं ना कहीं मंदिर जाने वाला है। आराम से लोग दर्शन करें, किसी भी तरह से कोई भी ना तो समस्या होगी और ना ही किसी भी तरह की कोई हानि होगी। तो फिलहाल लोगों से अभी सरकार भी अपील करती है, हम सबको भी इस बात की अपील करनी चाहिए कि हर कोई आए आसानी पूर्वक, बहुत ही सामान्य तरह से। एक दिन की बजाय दूसरा दिन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से, किसी भी तरह की कोई भगदड़ ना हो, किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।